Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student, class inter. Dear students, today is another poem, Lines from an Essay of Man, is written by Alexander Pope. So, dear student, the essay on man by the Alexander Pope. First, in today's lecture, we will understand the important points of the poem of the essay on the man. Okay, so the important points of the essay on the man of the Alexander Pope are: as the Alexander Pope was born in 1688 and died in 1744. The important point to be remembered here, the Alexander Pope defined in his poem on the essay on the man that human beings cannot peep into their future. Okay, so because the fate, the future of the man is hidden. Why the God has keep the future of the man hidden? It is because if a man knows that he will die tomorrow, because on the expected time he will die before the time. ओके हम कहते हैं ना कि अगर किसी को पता होता कि मेरी 1 घंटे के बाद या इवन कल मेरी डेट होने वाली है, तो वो उस टाइम के इस पहले ही वो मर जाएगा, ये सोच के. तो द अलमाइटी अल्लाह हैज़ कीप्ड हिडन द फ्यूचर ऑफ द मैन. ओके, द एनिमल्स कैन नॉट प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर. जो एनिमल्स, एक तो होते हैं कि ह्यूमन बींग्स, सेकेंड है कि एनिमल्स जो होते हैं कि वो प्रेडिक्ट नहीं करते, मतलब ये सोचते नहीं कि फ्यूचर के बारे में, वो भी नहीं सोचते उनके फ्यूचर के बारे में. मैन एंड एनिमल्स आर जस्ट लाइक द हैंड ऑफ द गॉड. हैंड ऑफ द हैंड ऑफ द गॉड का मतलब क्या है कि वो एक पुतले के, मतलब जैसे अल्लाह ताला मतलब चाहता है वही होता है. द एनिमल्स आर सिंपल, they don't suspect the killers. The animals are simple, they don't suspect their killer. It means कि animals को भी ये पता नहीं होता कि whether they are going to be slaughtered by the owner. मतलब उनको ये पता नहीं होता कि वो ज़िबा होने वाले हैं, कि मतलब वो जो उनका ओनर होता है वो उनसे लव करता है, उनको फीड करता है, मतलब वो उनको प्रोवाइड करता है चारा वगैरह. फिर भी उनको पता नहीं होता कि मतलब ये मुझे क्यों मतलब इतनी खिदमत कर रहा है, ये जो मेरा ओनर है वो इतना क्यों खिदमत कर रहा है, क्यों लव कर रहा है. अगर इनको पता होता कि मुझे ये इसलिए मतलब फीड कर रहा है कि मैं ज़िबा होने वाला हूँ, ओके, तो वो फ्यूचर के बारे में भी एनिमल्स वो नहीं जानते. ओनली गॉड ऑब्जर्व द एक्शंस, ओनली गॉड ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स. मतलब जो गुड डीड्स होते हैं, बैड डीड्स होते हैं, वो सब कुछ जो इंसान के जो करतूत होते हैं, इंसान के जो काम होते हैं, वो खुदा ही जानता है. तो किसके मतलब वो गुड डीड्स हैं, किसके बैड डीड्स होते हैं. द गॉड नोज बेटर देन एनी बॉडी एल्स. इफ़ अ मैन वांट्स टू राइज ही शुड बी वेरी हम्बल एंड फियरफुल. अगर लोग चाहें कि मतलब वो उनके काम जो बेहतर हों, उनके काम जो गुड डीड्स वाले हों, उनके काम जो बड़े हों, तो वो एक हम्बल, सादा, सिंपल और फियरफुल का मकसद क्या है कि वो अल्लाह ताला से डरे, ओके, खुदा से ही मदद मांगे. तो इनका जो मकसद है मेन पोएम का, एसे ऑन द मैन, ये अलेक्जेंडर पोप यही मतलब बताना चाहता है कि जो इंसान का, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उनका जो मुक़द्दर है, उनका जो तकदीर है, उनका जो फ्यूचर है, ओके, तो वो हिडन है, उनको पता नहीं होता. हमको क्या पता कि कल क्या होने वाला है मेरे साथ, आपके साथ क्या होने वाला है, घंटे के बाद क्या होने वाला है, हमको कोई पता नहीं. मतलब पता तो है, लेकिन किसको पता है? वो एक अल्लाह ताला को पता ही है. इस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा है एनिमल का भी, वही दे रहा है कि एनिमल भी फ्यूचर के बारे में नहीं जानते. क्या पता कि मतलब वो ज़िबा होने वाले हैं, ओके, तो वो मतलब दे आर अनअवेयर, दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दिस फ्यूचर. एन अदर एग्जाम्पल उसने ये बताया कि खुदा जो बेहतर जानता है जो इंसान के जो काम हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो
ڈیوائڈ ہیں, مطلب اس فری ہیں ان کام سے. اف اے مین وانٹس ٹو رائز, اگر ایک آدمی ہے, ایک پرسن ہے, وہ چاہتا ہے کہ مطلب وہ ان کا بڑا مقام ملے, بڑا مقصد جو ان کے ڈیڈس جو ہوتے ہیں مطلب وہ آنیسٹ ہوں, تو اس کو کیا کرنا پڑے گا, وہ ایک تو سمپل اور مطلب ہونا پڑے گا, سادگی اختیار کرنی پڑے گی, اور فیئرفل ہونا پڑے گا. فیئرفل ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ان کا ڈر ہوگا, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسے ال ڈیڈس, جس کو ہم بیڈ ڈیڈس مطلب وہ نہیں کرے گا. ان کے جو کام ہوں گے وہ فیئر ہوں گے, آنیسٹ ہوں گے, سنسیئر ہوں گے. تو یہ تھا ایسے آن دا مین بائی الیگزینڈر پوپ. اٹ واز دا کرکس آف دا مین poem that there were 3 to 4 things that was described by the Alexander Pope. So it was enough for you in today's lecture. In the next lecture we will read it out and know furthermore. So now your homework is that, so you go through the poem and understand it and write about it. What is the moral, what is the message of the poem? Thank you, my dear student.